चंद दिन पहले की बात थी, शायद वो बंदा इस महफिल में हो। मीठे का डब्बा लेकर के आया, हम लोग बैठे थे 4-5 दिन पहले। उसने कहा कि जानते हो ये मीठा किस चीज का है? हमने कहा आप बताओ ना। कहा पिछले साल सरकार कलंदर माहरेरा सरकार नजीब मियां साहब किबला ने कहा था जिस पे बेटा ना हो इनके कदम पकड़ ले, अल्लाह बेटा अता ना करे तो मेरा दामन पकड़ ले। कहा कि उसी उर्स में, पिछले उर्स में भी साल पूरा नहीं हुआ है, का पिछले उर्स में मैंने दामन थामा और जिद कर ली कि बेटा चाहिए। कहा बेटा भी मिला, साथ में नाम भी मिला था। कहा ये जो मीठा बट रहा है इन्हीं के दर की खैरात बांटी जा रही है ना। तो इनकी चौखट पे जो आता है वो खाली नहीं जाता है। बस मैं एक बात कहूं कि अगर आपकी कभी ना सुनी जाए तो एक बात याद रखिए, यहां कभी शोर न करें, कभी आवाजें न लगाएं। तारीख में बहुत बड़ा नाम शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये सिलसिले चिश्तिया के बहुत मजबूत बुजुर्ग हैं, साहिब तसर्रुफ वली शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका एक खादिम था जो आपके बाल काटा करता था। बाल काटा, सुने पीर का अदब क्या होता है। हर किसी को खैरात नहीं मिलती है, बिलग्राम शरीफ नहीं, लोग मदीने से भी खाली लौट आते हैं। तो क्या मतलब वहां से दिया नहीं जाता? सुने फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। जितने अदब से आओगे उतना ज्यादा लेकर के जाओगे। शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप का एक खादिम था जो आपके बाल काटा करता था। बाल काटा करता था, उनका एक छोटा बच्चा था तकरीबन 3 या 4 बरस का। वो बच्चा गायब हो गया। बीवी ने कहा कि जाइए मुर्शिद से कहिए अपनी कि हमारे बेटे के लिए दुआ कर दें कि बेटा लौट आए। शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में मुरीद गया जो बाल बनाता था और कहा हुजूर मेरा बेटा गायब हो गया है। सिर्फ एक बार कहा। मुर्शिद ने ना हाँ कहा ना कहा, चुप हो गए। जानते हो फिर ये खामोशी का ताला 14 साल जबान पे लगाए रखा। कितने साल? जोर से कितने साल? 14 साल तक मुरीद ने मुर्शिद से कुछ भी नहीं कहा, खामोश रहे। एक दिन जब घर में आए पीर की बात छेड़ दी। 14 साल के बाद पीर की बात छेड़ी। बीवी ने कहा जबान बंद कर लो, दोबारा पीर का नाम लिया तो सर फोड़ दिया जाएगा। किस पीर की बात करते हो? 14 साल हो गए बेटा नहीं मिला है। उस पीर के तस्करे क्या करना जो बेटे को तलाश करके न दे सके। एक ताना बीवी ने दिया, ये चोट जाके सीधी दिल पे लगी है। जो ताला 14 साल से जबान पे लगा था, आज उस ताले में जंबिश आ गई है। बेकरार हो जाते हैं। हाय मुर्शिद अदब इजाजत नहीं देता, बेकरारी रुकने नहीं देती है। अगर ना कहूं तो बीवी का दुश्मन हो, और अगर कह दूं तो तेरा बेअदब हो जाऊंगा। बारगाह में आए हैं। सुबह शाह सुलेमान तौसवी ने कहा कि बुलाओ जरा मेरे खादिम को, मेरे बाल मूंड दे आकर के। जब बुलाया गया आपने बाल मूंडना शुरू किया। अब जो अंदर बेकरारी थी, जबान पे लगे ताले, 14 साल की खामोशी है। अब तक दोबारा नहीं कहा था कि बेटा पलट करके नहीं आया है। अचानक वो बेकरारी आंसुओं के जरिए आंखों से रवा हुई। मुर्शिद के सर पे पहला आंसू टपका। पीर ने गर्दन उठा के कहा बेकरारी की वजह क्या है? अब दोनों तो सही, सब्र के बंधन टूट जाते हैं, जब्त के ताले टूट गए। का सरकार 14 साल पहले कहा था बेटा गायब हो गया है। आका आज भी न कहता, आज आंसू न निकलते अगर बीवी ने ताना न दिया होता। हुजूर 14 साल हो गए हैं, अभी बेटा नहीं आया है। फिर मुर्शिद ने जबान पे ताला लगाया। मुर्शिद खामोश बैठे हैं। बाल जब मुड़ जाते हैं, कहा जल्दी कर, बेटा आ गया है। अब देखना यह है कि घर पे बेटा पहले आता है या बाप पहले आता है। इतना सुना, 14 साल की बेकरारी है। दौड़ लगी है, घर पहुंचे हैं। लोगों का हुजूम लगा है। कोई कहता है पता नहीं कौन अजनबी है, कोई कहता है जवान आ गया है, इसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, कोई पहचानने को तैयार नहीं है। बच्चा किसी को नहीं पहचान रहा है। जैसी बाप ने घर में कदम रखा, लहू को लहू पहचानता है, खून को खून की पहचान होती है। जैसी बाप बेटे आमने सामने हुए, एक चीख निकली बाप की, हाय बेटे कहाँ गया था? बेटा भी उठ के बाप से बगलगीर हो गया। दोनों तड़प के मिले गए। बाप ने कहा था बेटे इतने दिन कहाँ रहा? उसने कहा अब्बा जी जो मुझे लेकर के गया था उसने गुलाम बना लिया था। कहा आया क्यों नहीं था? कहा अब्बा मुझे घर का नहीं पता था, याददाश्त मजबूत नहीं थी। कहा कैसे आया
गया है। कहा वाह, आता तो अब भी नहीं, किसी बुजुर्ग ने कलाई पकड़ी है, अल्लाह के दरवाजे पे छोड़ गया है। कहा पहचान लोगे? कहा हाँ पहचान लूंगा। कहा कोई निशानी है? कहा अब्बा जी जो बुजुर्ग आए थे उनके आधे सर पे बाल थे, आधे पे नहीं थे। पहचान गए ये कोई और नहीं बल्कि ये वही है जिसकी मैं खिदमत किया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे हुजूर फातिह बिलगिरा। अल्लाह अकबर। मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। बस आखिरी बात, मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगे हुजूर बेटा लाना ही था तो 14 साल पहले क्यों नहीं ला दिया था, अब लेके आए हो? मुस्कुरा के फरमाया मैं तो तुझे मुरीद मानता हूं, ये भी तो देखना था कि तू मुझे कितना पीर मानता है, तू मुझे कितना मानता है। तो अगर कभी ना मिले तो दिल थोड़ा ना करो, बर्तन बजा के देखे जाते हैं, ऐसे ही कीमत नहीं लगाई जाती है। और अगर दिल टूटे इनके नाम पे तो फिर अपना वही वजीफा, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सबसे पहले तमाम ही ज़ायरी इकराम को उर्से वास्ती की तहे दिल से मुबारकबादियाँ। मौला करीम हम सब का आना इस बारगाह में बाइस जन्नत बनाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, वक्त की किल्लत है और बहुत कम वक्त में नहीं बल्कि मुझे ये जो वक्त मिला है बहुत ज़्यादा है। मैं अपने इस वक्त में अपनी औकात बर्बाद करने की कोशिश करूँगा। मैं सफ़र का आगाज़ यहाँ से करूँ कि सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, आप लगभग हर ज़रूरी मौजू पे गुफ्तगू सुन चुके हैं। अभी बड़ी अच्छी गुफ्तगू मसलक आला हज़रत के हवाले से हो गई है। मैं सिर्फ इतना कहूँ कि रात जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं पे मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। रात एक बात कही गई थी कि बुज़ुर्गों की बारगाह में आया करो तो दिल भी संभाल के आया करो और ज़बान भी संभाल के आया करो। और अभी मुफ्ती साहब क़िबला ने मुर्शिद के बारगाह के हवाले से बात कही। बस मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुरीद वो नहीं होता जो अपनी मर्जी मुर्शिद पे डालता है, बल्कि मुरीद वो होता है जो मुर्शिद की मर्जी में खुद ढल जाया करता है। मुरीद वो होता है जो खुद मुर्शिद की मर्जी में ढल जाया करता है। हमारी इरादत तो इतनी कमजोर है कि अगर एक तावीज़ से शिफा ना हो या फायदा ना हो तो हम खानकाहें बदल देते हैं। अगर एक दुआ से काम ना चले तो हम पीर बदल देते हैं।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, खुदारा याद रखिएगा कि कभी ऐसा होता है कि गुलाम आकाओं को आजमाते हैं और कभी ऐसा होता है कि आका गुलामों को आजमाया करते हैं। रुतबे आसानी से नहीं मिला करते हैं। याद रखिए, कोई ना कोई कीमत चुकाई जाती है। किसी ने हजरत बिलाल से कहा था, बिलाल इतनी मारे खाते हो और फिर भी नबी नबी के नारे लगाते हो, जबकि एक बार भी वो तुम्हें पूछने नहीं आए। तवज्जो कीजिएगा, हजरत बिलाल से कहा गया, बिलाल इतनी मारे खाते हो और इतने सितम सहते हो, लेकिन ताज्जुब यह है कि जिसके लिए मार खाते हो कभी वो खैरियत पूछने नहीं आया। तो बड़ी बात हजरत बिलाल ने कही थी, फरमाया था, लोगों जब मंडी जाते हो बर्तन खरीदते हो तो बजा के देखते हो कच्चा है या पक्का है। जो पक्का लगता है उसे खरीद के लाते हो। का तुम हांडी खरीदो तो बजा के देखते हो, मेरा यार तो बिलाल को खरीद रहा है। फिर बजा के भी देखेगा, तोड़ के भी देखेगा, फोड़ के भी देखेगा, उसके बाद बिलाल की कीमत लगाई जाएगी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा किस्मत से अगर बिलग्राम शरीफ ले आए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कौन क्या बात करता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब से तुमको देखा गए तब से सबको भूल गए हैं। जब से तुमको पाया गए किसी की जरूरत ही नहीं रही है। अगर मैं ये कहूँ कि बेजा नहीं होगा कि सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से हुजूर फातिह बिलगिराम। उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। मैं समझता हूँ जो मेरे सरकार ने मसलक के आला हज़रत के हवाले से चंद बातें कही थी, उनसे ज्यादा मजबूत बातें मसलक के हवाले से हम में से कोई नहीं कर सकता। हम में से कोई नहीं कर सकता जितनी मजबूत बात सरकार रईसुल अतकिया ने कही थी। का मसलक के आला हजरत ये है कि रसूल के दोस्तों से दोस्ती की जाए और उनके दुश्मनों से दुश्मनी की जाए। ये बड़ी बात मैंने हजरत की गुफ्तगू सुनी थी। हजरत ने फरमाया था किसी जलसे में, मसलक के आला हजरत इतना मुख्तसर भी नहीं है कि चंद लोगों की मीरास बना के रख दी जाए। न किसी खास लिबास का नाम मसलक के आला हजरत है, न कीमती घड़ी का नाम मसलक के आला हजरत है, न रेबन के चश्मे का नाम मसलक के आला हजरत है, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत से इश्क करने का नाम मसलक के आला हजरत है। इश्क करने का नाम मसलक के आला हजरत है। इस हवाले से गुफ्तगू हो गई है तो मैं अर्ज कर रहा था, कभी आइए बिलग्राम शरीफ, अपनी ज़रूरतें लोग लेके आते हैं और मैंने नहीं देखा कि जो आया हो खाली गया हो, कभी नहीं देखा भी। महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वकुनू मअस या अय्युहल्लज़ीना आमनू वकुल्लाह वकुनू मअस या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ सच्चों से मुराद अपने महबूब बंदे यानी अल्लाह के वली जैसे हुजूर साहिब दावतुस सुगरा के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। हुजूर साहिब दावतुस सुगरा के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जहाँ महबूब खुदा का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया और सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस कौल में इरशाद फरमाया कि रहमतों का नुज़ूल होता है, इससे ये मालूम हुआ कि इस महफिल में मैं कसम खा के कह सकता हूँ, इस महफिल में हुजूर साहिब दावतुस सुगरा के फैजान से आप लोग माला माल हो रहे हैं और आप लोग माला माल हो रहे हैं और बेशक आप लोग जहाँ से जाएंगे और माला माल होकर जाएंगे, आप लोग की जो मुराद है वो जरूर पूरी होगी। मैं बस एक दो वाक़यात पेश करके आपकी जगह ले लूंगा। बस मैंने अपनी दादी जान से सुना,
हम लोग घर पे बैठे रहते थे, दादीजान बताती थी, ऐसे ही एक बार मेरे मुर्शिद ग्रामी हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा साहब क़िबला का जिक्र हो रहा था, तो ऐसे ही वलियों की बात चल रही थी। उसमें बता रही थी दादीजान, कह रही कि इस वली की बशारत दी गई, उस वली की बशारत दी गई, इस वली की बशारत दी गई। तो ऐसे ही कहने की तुम्हारे जो ताया हैं उवैस मियां साहब क़िबला, इनसे बड़े एक भाई थे शहनशाह हुसैन, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर रहे थे, वो तकरीबन बहुत पारे हो गए, उनकी 6 या 6.5 साल की उम्र में इंतकाल हो गया उनका। उस वक्त मेरे अब्बा के नाना और दादा वहीं मौजूद थे। इंतकाल हुआ, फिर तदफीन हुई। उसके बाद जब आए मेरे अब्बा के दादा और नाना जब आए तो मेरी दादी गमगीन बैठी हुई थी। आए और कहा कि बीवी क्यों परेशान होती हो? अल्लाह तबारक, दोनों ने मुश्तरका दुआ दी, कहा कि अल्लाह तुम्हें इसका नेमुल बदल देगा। अल्लाह तबारक व तआला की दुआ कबूल हुई, अल्लाह तबारक व तआला की वो बारगाह में दुआ कबूल हुई और हुजूर सैयद सरकार सैयद उवैस मुस्तफा साहब क़िबला आपकी नजरों के सामने है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का करम हुआ। हुजूर सैयद सरकार सैयद उवैस मुस्तफा साहब क़िबला मेरे मुर्शिद ग्रामी आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं और अच्छे हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, कारी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ मिंबर नूर पर बहुत सारे लोग बहुत सारे उलमा कराम बैठे हुए हैं। वाखिर दावाना।